अब यहाँ एक इश्काल का जवाब देना चाहता हूं जो मुहर्रमुल हराम के महीने में अक्सर हमारे दोस्त अहबाब करते हैं। वो भी प्रोपगंडे का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी, उसका नाम फातिमा था। उस पर वो कहते हैं अगर नबी अलैहिस्सलाम की कोई और बेटी है, उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की बातें हदीसें नहीं जिस तरह फातिमा के बारे में है। मैं ये सारे इश्काल आज आपके सामने रखना चाहता हूं, इसका जवाब देना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया अल्लाह ने 4 औरतों को जन्नत में सरदारी दी। एक फरमाया आसिया सलामुल्लाह अलैहा, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, और चौथा फरमाया फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो मेरी बेटी है। इन 4 औरतों को अल्लाह ने जन्नत में सरदारी दी। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने पूछा अब्बाजान अगर ये सरदारी 4 को मिली तो फिर मेरा इसमें क्या हैसियत है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा जो हजरत आसिया थी उनका दौर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है जो फिरौन के साथ मुकाबला हुआ। जो हजरत मरियम थी उनका दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है। जो हजरत खदीजा थी वो आपकी वालिदा थी, उसके बाद आप पैदा हुई, उनका अपना दौर है, आपका अपना दौर है। मरियम सलामुल्लाह अलैहा का अपना दौर है, हजरत आसिया का अपना दौर है। वो अपने अपने दौर में जितनी औरतें थी उनकी जन्नत में सरदार है। आसिया अपने दौर की औरतों की सरदार, मरियम अपने दौर की औरतों की सरदार, खदीजा अपने दौर की औरतों की सरदार। फातिमा तेरा मुकाबला कौन कर सकता है? और तू क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों की जन्नत में सरदार है। तेरी सरदारी का मुकाबला कौन कर सकता है? तो ये इश्काल खत्म हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। और अब जो सवाल जो इश्काल पैदा होता है जो हमसे हमारे भाई करते हैं बार बार कि अगर नबी की 4 बेटियां थीं बाकी 3 का नाम इस तरह नहीं आता जिस तरह हजरत फातिमा का आता है। सबसे पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी पहली जो शादी हुई और जिससे सारे अल्लाह ने आपको बच्चे दिए वो हजरत खदीजा से हुई। तो उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। तो आपको 25 साल की उम्र में शादी हुई तो अब वो आपने सबसे पहले अल्लाह ने आपको बड़ी बेटी दी, आपने उसका नाम ज़ैनब रखा। फिर दूसरी बेटी दी, फिर बेटा दिया, फिर बेटी दी। इस तरह करके आपके बच्चे आपकी बेटियां और बेटे हुए। ऐलान नबुव्वत आपने 40 साल की उम्र में फरमाया। बात समझी? थोड़ी सी तहकीक बात आपको समझाने लगा हूं। ऐलान नबुव्वत नबी तो अज़ल से नबी होता है। खुद नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आप फरमाया अभी आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और गारे के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ नबी था। नबुव्वत की शान तो ये है, लेकिन नबुव्वत का ऐलान मैंने 40 साल की उम्र में किया। और आपकी सारी बेटे सारी बच्चियां सबसे ज्यादा उम्र आपकी औलाद में पता किसने पाई है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला। कितनी उम्र? 28 साल। 29 साल की उम्र में या 28 साल, ज्यादा से ज्यादा नहीं। 6 बच्चे अल्लाह ने दिए और कफन पहनकर कब्र में उतरे। आपकी एक बेटी 22 साल की उम्र में फौत हुई, एक 20 साल की उम्र में, आपकी वालिदा 18 साल की उम्र में, आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले। ये सारा नबुव्वत का खानदान है। अब जो हदीस लिखने के जो अहकाम थे ये तो ऐलान नबुव्वत के बाद शुरू होना था। ये सिलसिला कुरान जब नाज़िल होना था उस वक्त जब कुरान नाज़िल हुआ खुदा का कलाम, अब उसके अहकाम बयान करने थे वो मुस्तफा की ज़बान। वो तो 40 साल की उम्र के बाद फिर 10 साल की उम्र में जब 50 साल आपकी उम्र हुई आप मक्का से मदीना हिजरत की, फिर बाकी अहकाम उस वक्त नाज़िल हुए। जंगे सारी आपकी मदीना मुनव्वरा में हुई, मक्का में एक जंग भी नहीं हुई। और वो 51 साल की उम्र के बाद जंग हुई। 50 साल के बाद आपने हिजरत फरमाई, फिर 51 साल 10 साल जिंदगी में आपने 27 जंगें लड़ी और जनाब वाला 72 सरये आपने जनाब वाला भेजे। तो ये सारे अहकाम तो आपकी तकरीबन
40 साल ऐलान नबुव्वत की जिंदगी के बाद शुरू हुए। उस वक्त आपकी बेटियां वफात पा चुकी थी। कौन अहकाम लिखता? एक बात। एक तो इसका जवाब ये है, अगर कोई थी तो उनके फज़ाइल मौजूद हैं, हदीस की किताबों में उनके नाम मौजूद हैं, उनकी शादियां मौजूद हैं, उनके खावन मौजूद हैं। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रिश्तेदार अबुल आस कासिम इब्न रबी से उनका निकाह किया। आपकी बड़ी बेटी का निकाह उनसे हुआ जो बदर के कैदियों में शरीक होकर भी आए थे। आपकी दूसरी बेटी हजरत रुकैया का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। तीसरी बेटी का निकाह भी उम्मे कुलसूम का उस्मान गनी से हुआ जब आपकी वो बेटी वफात पा गई। और चौथी बेटी का निकाह आपने अपने खानदान में अपने चचाजाद भाई शेर खुदा हजरत अली से किया। निकाह तो मौजूद है, खामद मौजूद है, आगे उनके बच्चे भी मौजूद हैं, हदीस में उनके नाम भी आते हैं, सहाबी भी बने, सब कुछ हुआ। बात यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलाद थी, सारी की सारी औलाद आपकी जिंदगी में वफात पा गई। सिर्फ एक बेटी फातिमा बची। आज के दौर के अंदर भी अगर किसी बाप के 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, अगर बाप की जिंदगी में वफात पा जाए तो एक रह जाए, बेटा हो या बेटी, आप बताएं कि सारे बच्चों की मोहब्बत सिमट कर उस एक में आ जाती है कि यार मेरा तो यही बचा है। और छोटी औलाद कोई भी हो, किसी बाप के जितने भी बच्चे हो, जिंदा भी हो, तो सबसे छोटा बच्चा होता है, बाप को उससे ज्यादा मोहब्बत होती है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। बेटी से वैसे ज्यादा होती है। क्यों? बाप सोचता है कि मेरे बेटों में, बड़े बेटों ने मेरे साथ बड़ी पार्टियां खाई हैं, बड़े नजारे किए हैं, बड़ी सैरें की हैं, ये आखिरी बेटा है, पता नहीं इसको मेरे साथ इतनी उम्र में बड़े होते हुए टाइम लगेगा, पता है मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, इसको वो खुशियां नसीब ना हो जो बड़े बेटों ने देखी हैं। एक फितरती बात है, माँ और बाप के दिल में आखिरी बच्चे की मोहब्बत आ जाती है। और जिस बाप के सारे बच्चे चले गए हों, सारों की मोहब्बत सिमट कर आखिरी में आ जाती है। इसलिए सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से आपको बेहद मोहब्बत थी, क्योंकि सारी बेटियों की मोहब्बत हज़रत फातिमा के आपके खत्म हो गई, सारे बेटों की मोहब्बत खत्म हो गई। यही बात थी जब बदर के मौका पर आपकी बेटी हज़रत रुकैया का इंतकाल हुआ, हज़रत फातिमा अपनी बहन की कब्र पर बैठ के रो रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी के जब आंसू देखे कि मैं बाप मौजूद नहीं, अब हज़रत फातिमा का कोई भाई भी नहीं, माँ भी नहीं, बहन भी नहीं, अकेली रह जाए, कि बताओ बाप के दिल में मोहब्बत तो आनन फानन यकीननी तौर पर आती है, वो अल्लाह का एक निजाम है, मोहब्बत आ गई। जब हज़रत फातिमा अपनी बड़ी बहन की कब्र पे बदर के मौके पर जब आप वापस आए तो रो रही थी, अभी तदफीन हुई थी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक से अपनी बेटी के आंसू साफ किए। वह बेटा रो नहीं, अल्लाह ने तुझे बहुत मकाम दिया है, इस सदमे के बदले में, इस जुदाई के सबर में अल्लाह इंशाअल्लाह आपको सारी कायनात की औरतों के जन्नत में सरदार बनाएगा, और अल्लाह ने बनाया। समझ आ गई मेरी बात? ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा खानदान, और उसके साथ जनाबे वाला ये है। अब कोई इतराज करे माद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी थी, बाकी बेटी नहीं, ये सब फजूल है, इसकी कोई हकीकत नहीं, ये बल्कि गुस्ताखी है। पैगंबर की बाकी बेटियों का बाप ना बनाना ये बहुत बड़ा अल्जाम है और ये गुस्ताखी है। नबी करीम आले सुन्नत वल जमात पूरी उम्मत के नजदीक हजरत इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, और हदीस के 6 इमाम, बल्कि तमाम कुतुब हदीस के जितने इमाम, आइम्मा फुकहा, आइम्मा अहदीस और आइम्मा जितने भी कुरान के मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन गुजरे हैं, बिल इत्तफाक पूरी उम्मत के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, आपके 3 बच्चे थे, सबके नाम, सबकी रिश्तेदारियां और सबका तारुफ मैंने आपके सामने कराया। अब अगर कोई ये कहे कि पैगंबर की एक बेटी थी, वो सराहतन गुस्ताखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी साहबजादियां भी थी, जिस तरह आपको अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत थी, बिल्कुल हर बाप को, हर माँ को अपनी बाकी औलाद से भी मोहब्बत होती है। आप भी बच्चे वाले हो, अल्लाह ने आपको भी बेटे बेटियां दी हैं, आप ये तो नहीं करते आप छोटी बेटी से मोहब्बत करो और बड़ी बेटी को नजरअंदाज करो। आज के दौर में बाप नहीं करता, जो हो रहमतन लिल आलमीन,
जो उम्मत का शफीक हो, सारी कायनात जिसकी रहमत के बली हो, तो वो कैसे ना प्यार करे। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान की मोहब्बत नसीब फरमाए।